अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये मैट्रिक्स एक्सरसाइज का एग्जाम लेवल क्वेश्चन का फर्स्ट क्लास में, डेट मीन्स फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट बताया। सेकेंड क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे थे, देखते हैं 13 क्वेश्चन तक हमने इसमें लिखा था, जिसमें 1 to 7 हमने सेकेंड क्लास में बताया। अभी आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 to 13, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड लेवल एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। बिहार बोर्ड के लिए तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये भी है, इसमें आता है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन बनाए थे 7 नंबर, वो इंपॉर्टेंट था सीबीएसई बोर्ड के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है। वैल्यू ऑफ ए आपको यहां दिया हुआ है और हमें शो करना है आई प्लस ए, आई यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इजिकल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमको यहां से शिफ्ट करते, ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहां से उठाइए, आरएचएस लिखिए। ठीक है, आरएचएस में है आई माइनस ए, ठीक है, और यहां आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां है साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। अब यहां से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये हो, यहां हो गया ये, यहां से आया, और आई हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 ऑर्डर में है, 1 0 0 1, ये हो गया आई माइनस ए, ये आपका हो गया 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0, ये इसको ब्रैकेट कर लो। अब यहां पर आपका है, अब देखिए क्वेश्चन 10 अल्फा में है तो कॉस और साइन को भी 10 अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करो। ये फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये जानो कि कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, और साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 10 अल्फा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब सब मल्टीपल एंगल से, यहाँ 2 अल्फा है तो यहाँ अल्फा है, यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है तो कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहां से 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर आप साइन अल्फा है यहाँ पर तो 2 10 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर यहाँ माइनस है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का हो जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर यहाँ कॉस अल्फा है, यहां से हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ सिर्फ फार्मूला हमने चेंज किया है, फार्मूला यहाँ पर हमने पुट किया, वैल्यू यहां से देख लिए ना, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए अब देखिए यहां से आ गया, तो इस दोनों को यदि हम माइनस करेंगे, देखिए माइनस करने से क्या आएगा, मैट्रिक्स है 1 माइनस 0 1 आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 10 अल्फा बाय 2, फिर यहां से 0 माइनस ये तो माइनस हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 और 1 माइनस 0 ये 1 आया। अब एक काम करो, यहां देखिए डिनोमिनेटर देखिए सभी में सेम है तो आप इसको कॉमन ले लो, 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आ जाएगा आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 2 10 अल्फा बाई 2 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसको आप साइड कर लो, इधर ले आओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
1, हालांकि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को हम सेक चाहे तो लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से आप ये ब्रैकेट कर लो। ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम। इस दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों से करना है, ध्यान देना है। 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां से होगा, प्लस लिखाएगा 10 अल्फा बाई 2, 2 10 अल्फा बाई 2, तो 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 1 1 हो गया, फिर ये 1 और ये 2 यहां आइए, इस दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों से होगा तो 1 इंटू माइनस 2 10 अल्फा बाई 2, तो माइनस 2 10 अल्फा बाई 2, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां से होगा प्लस करके, तो 10 अल्फा बाई 2 इंटू 1, तो प्लस 10 अल्फा बाय 2, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां से होगा तो माइनस 10 क्यू अल्फा बाय 2, ये हुआ। फिर अब इस दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों से कीजिए, तो 10 अल्फा बाय 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, माइनस 10 अल्फा बाय 2 इंटू 1, तो माइनस 10 अल्फा बाय 2, फिर माइनस 10 अल्फा 2 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यह मल्टीप्लाई यहां से भी होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 क्यू अल्फा बाय 2, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई यहां से होगा प्लस करके 2 10 अल्फा बाय 2, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों से करो तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 और माइनस 2 10 अल्फा बाय 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस करके प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये देखिए ये हुआ आपका मल्टीप्लाई। इसको यही रहने दीजिए, 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब इसको सॉल्व करके लिखिए, ये 1 आया, 2 यहां है 1 यहां है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब यहां देखिए 10 अल्फा बाय 2 माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2, और इस जगह माइनस 10 क्यू अल्फा बाय 2 दिख रहा है ना। दिख रहा है, चलिए यहां देखिए। अब ये देखो 10 क्यू अल्फा बाय 2 है, ये और ये सेम वेरिएबल है, तो 2 में से 1 1 आ जाएगा, तो पहले इसको लिख लो 10 क्यू अल्फा बाय 2 प्लस 10 अल्फा बाय 2, फिर यहां से देखिए 1 आएगा, 2 10 स्क्वायर में से 10 स्क्वायर जाएगा तो 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं थोड़ा सा। अब यहां से देखिए, यहां जाएगा 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहां तो सेम है, या माइनस कॉमन ले लो, माइनस के साथ 10 अल्फा बाय 2 कॉमन ले लो, ये 1 आएगा, 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 होगा, फिर यहां भी आप 10 अल्फा बाय 2 कॉमन ले लो, यहां से 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 होगा प्लस 1 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब आप इससे डिवाइड कर दो ओवरऑल में, तो आपको क्या मिला, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, इसमें आप डिवाइड करोगे तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 आएगा, फिर यहां डिवाइड होगा तो यहाँ 10 अल्फा बाय 2 आएगा, और यहाँ 1 आएगा। ये आपको हुआ LHS। अब देखिए यहां से यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं, आपको क्या चाहिए, i प्लस ए, पक्का वो i प्लस ए होगा, ये आपको पता है। देखिए ए है ना वो, देखिए यहां देखिए, अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए, i को देखिए, इसी को 2 पार्ट कर लीजिए अपने मन से,
नहीं तो फिर आपको यहां से ये भी बनाना पड़ेगा। तो इसी को i प्लस ए है, यही होगा i प्लस ए, अगर सही है तो करेक्ट है। तो i का मतलब हो गया 1 0 0 1। देखिए प्लस, हम इसको देख के नहीं लिख रहे, इसको देख के लिख रहे, प्लस ए, ये है ना, इसको लिखिए, आएगा श्योर आएगा 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और 0। अब इस दोनों को प्लस करके देखो, यही आएगा 1 0 1 है, 0 माइनस ये है, ये 0 यही है, 1 ये 1 प्लस 0 ये 1 है ना, ये हो गया ना, इज इक्वल टू आई प्लस ए, ये हो गया LHS, ये हो गया PROVED प्रूव्ड। आया समझ में? ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। यहां देखिए कुछ लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड था। हमने कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू 10 के टर्म में लिख दिया, और जैसे मल्टीप्लाई देखते हैं आप, ओवरऑल मल्टीप्लाई किए, यहां अगर यहां रखते थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, और हमने इसको यहां से, ये 2 ऑर्डर में था, यहां भी 2 ऑर्डर में था, इस दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया एज अ मल्टीप्लाई रूल ऑफ मैट्रिक्स। फिर हमने इसको सॉल्व किया, फिर हमने यहां कॉमन लिया, फिर हमने इसको डिवाइड किया, इस तरह से आया, और हमको ये सॉल्व हो चुका है और ये चाहिए, इसका मतलब इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करके यहां से हम यहां लिख लिए। समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिक पे है। अब ये सिर्फ लिखे हैं, इसका कंसेप्ट बताने के लिए, क्वेश्चन नहीं है ये लिखा हुआ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्री। अब पहले आप समझिए, कुछ टिप्स सीखिए। सबसे पहले ट्रांसपोज समझिए क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखिए यहां पर इफ ए इज इक्वल टू, यदि हम लिखते हैं ABCD, इसको ट्रांसपोज ऑफ ए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या आप ए के ऊपर T लिख दो। इसमें रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। यार फर्स्ट रो इज AB, यहां फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और सेकेंड रो हो जाएगा सेकेंड कॉलम, बस यही सी को हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। अगर हम ऐसे लिखे इफ B इज इक्वल टू 1 2 4 5 6 7, तो ट्रांसपोज ऑफ B इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 4 5 6 7। आगे आप समझ में, ट्रांसपोज किसे बोलते हैं? रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट रो इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्टेड इनटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो कन्वर्टेड इनटू थर्ड कॉलम, इसी को हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। ये समझ में आ गया ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज के बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है यहां से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझिए, इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए, किसी भी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करने के बाद वही दिखता है। जैसे यहां देखिए एग्जांपल, जैसे ABC लिखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए सेम है, XYZ। अब ट्रांसपोज करके देखो, इसको ट्रांसपोज करो 2 3 4, देखिए इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम, इसका थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम इक्वल है। ये जो मैट्रिक्स है ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देन वी से given matrix is symmetric। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है?
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, यहां प्लस ए और यहां माइनस ए। तो माइनस ए का अगर एग्जाम्पल लिखना हो, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिखना हो तो आप पहले यहां 0 लिखना, कुछ भी जो लिखो, जो लिखना है लिखो, 0 2 4 कुछ भी लिख लो। यहां जो लिखे हो पॉजिटिव में, यहां निगेटिव करके लिख लो, माइनस में है। फिर यहां 0 लिख लो, ये तीनों टर्म 0 होगा। जो लिखना है लिखो, यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां प्लस, बस ये रूल है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, साइन चेंज है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेम है, साइन चेंज है, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है, साइन चेंज है। इस प्रकार से एग्जांपल जब हम लिखेंगे तो बताएंगे। खाली स्क्यू सिमेट्री में ये 3 एलिमेंट जो है डायगोनल का, ये 0 लिख दो, बाकी का साइन चेंज। देखो फिर से बता रहे हैं, ये 0 लिख लो, जो भी मान लिया, यहाँ ए लिखो तो यहाँ माइनस ए लिखो, यहाँ बी लिखो तो यहाँ माइनस बी लिखो, यहाँ सी लिखो तो यहाँ माइनस सी लिखो, हो गया। ये हो गया स्क्यू सिमेट्री का रूल। अब देखिए यहां पर हम लोग 2 बातें यहां लिखेंगे हमेशा। एक सेकेंड रुक जाइए। अब यहां पर एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 9, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अब कैसे, अभी हमने आपको बताया कैसे करके लिखो, या 0 लिखो, ए लिखो, बी लिखो, जो प्लस में लिखा हो माइनस लिखो, 0 लिखो, माइनस सी लिखो, या प्लस सी कर दो। इस तरह से हमने आपको याद करने का तरीका बताया। अब याद अगर मान लो नहीं है, देखिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं। मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू, कुछ भी जो भी मन आता है 2 ऑर्डर में ले लीजिए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए लिखिए, कुछ भी, क्या होगा इसका ट्रांसपोज 2 4। अब इसको माइनस कीजिए, देखिए ये जो एग्जांपल आएगा वो ऐसा ही आएगा, हो 2 में से 2 जाएगा, 4 में से 8, 8 में से 4, 3 में से 3। देखिए इसको ट्रांसपोज कीजिए, यह है ना, ये जो है ये एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। अब ये तो 2 ऑर्डर में हो गया। अब 3 ऑर्डर में देखिए, चेक कीजिए, ए इज इक्वल टू कुछ और मान लीजिए जो मन में आए, 2 3 4 -1 6 8 9 2 0, कुछ भी मान लिए। ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर लो, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर लो। ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए को ट्रांसपोज से माइनस से करो, 2 में से 2 0, -1 -3 -4, 9 -4 5, 3 -1 6 -6, 2 -8 4 -9 8 -2 0 -0। देखिए अब जैसे फर्स्ट रो में क्या है, 0 -4 5, फर्स्ट कॉलम देखिए 0, यहां -4 है तो +4, 5 है तो -5। सेकेंड रो देखिए 4 0 -6 -4 0 6, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा। ये हो गया ना, इसका मतलब हो गया कि हम लोग कह सकते हैं यस, अगर प्रूव करने के लिए दे, हालांकि प्रूव नहीं पूछेगा, पूछेगा कि ए माइनस ए डैश, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ, 4 ऑप्शन देगा, तो हम लोग लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखा दिए आपको। इसी प्रकार से अगर हम प्लस करते तो सिमेट्री हो जाएगा। देखिए इसी को प्लस कीजिए, इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ, स्क्यू को काट के सिमेट्रिक लगा दीजिए, प्लस कीजिए तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 3 3 6। देखिए
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए सेम है। अब कैसे, अगर हम इसको ट्रांसपोज करें, देखिए पहला रो है 4 और 12, तो 4 और 12 हम ये लिखे हैं 4 12, फिर ये 12 6, देखिए ये और ये देखिए दोनों सेम है। जब किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हैं और वो वही बन रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। यहां भी आप कर सकते हो, इसको प्लस करके देखो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम आएगा। देखो 2 और 2 4, -1 3, 2 9 और 4 13, फर्स्ट कॉलम देखो 3 और -1 2 4 और 9 13, यहां देखिए सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका सेम आया। इससे पहले भी सेम था लेकिन साइन चेंज था, यहां साइन चेंज नहीं है। अब देखिए 6 और 6 12, 2 और 8 10, देखिए सेकेंड रो क्या है 2 12 10, 2 12, यहां क्या होगा 8 और 2 10, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेम है। थर्ड रो थर्ड कॉलम भी देखिए 13 10 0 13 10 0, ये एग्जांपल किसका है, तो इस तरह से है। अब इस दोनों पे ये क्वेश्चन हम लिखे थे एक्चुअली आपको समझाने के लिए। उस फर्स्ट क्लास में हम ये नहीं बताए हैं कि सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री, तब यहां पर क्लियर हो गया कि सिमेट्री क्या है और स्क्यू सिमेट्री क्या है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए तो हो जाएगा सिमेट्री, और ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -ए तो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्री। एग्जांपल भी बता दिए और तरीका ही बता दिया। अब इस पर क्वेश्चन क्या है, ये तो ऑब्जेक्टिव था, अब इस पर बोर्ड लेवल क्वेश्चन क्या आएगा उसको देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन है 11 नंबर, हालांकि 2 ऑर्डर में है, हम 3 ऑर्डर में भी बता देंगे आपको। 2 क्वेश्चन हम यहां पर आपको बताएंगे जो आपको 100% समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन दे रहा है। ये एकदम बोर्ड लेवल क्वेश्चन है अभी जो हम बता रहे हैं। अब यहां लिखा हुआ है रिजोल्व अ मैट्रिक्स कोई भी। देखिए क्वेश्चन यहां पर है 11 नंबर का सॉल्यूशन। यह दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मान लिया 2 3 और 4 5। रिजोल्व अ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब इससे 2 मैट्रिक्स बनाना है। फर्स्ट सिमेट्री होना चाहिए और सेकेंड स्क्यू होना चाहिए। अब देखिए ए निकल गया तो कैसे बनाएंगे आप समझिए। ए दिया हुआ तो पहले ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लो, तो 2 3 हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 और 5 निकल गया। अब यहां पर ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लो, प्लस करो दोनों को, 2 2 4, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 5 10, ये a प्लस ए ट्रांसपोज हुआ। फिर a माइनस ए का ट्रांसपोज कर लो, 2 में से 2 0, 3 4 कितना हो गया 7, 4 और 3 7 5 माइनस है ना, माइनस है, 2 में से 2 0, 3 माइनस 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 5 0। अब देखिए यहां पर करते क्या हम लोग हैं, ये तो फाइंड कर लिए। अब देखिए वी नो ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2a, नहीं ना, 1/2 कर लो। अब देखिए यहां पर 1/2 तो रहेगा। अब 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, क्या दिक्कत है बताइए। यहां क्या करो तो प्लस ट्रांसपोज कर लो, यहां माइनस ट्रांसपोज कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। ये वैल्यू अभी पहले फाइंड कर लिए क्योंकि हमको पता था, आपको नहीं मालूम तो अब यहां से आप ये इसका फाइंड करके यहां लिखो ऐसे करके। अगर आपको नहीं मालूम है तो अब यहां इसका वैल्यू लिखो, और आपको नहीं पता है तो इसका वैल्यू लिखो, सॉल्व करके लिखो, या हम सॉल्व कर चुके तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 4 7 7 10, और यहां हो जाएगा 0 -1 1 और 0, 2 से डिवाइड भी कर दो, 2 7/2 7/2 5 0। अब देखो था ध्यान से, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है और ये स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल है। दोनों को प्लस करने से ये आएगा। यही क्वेश्चन कह रहा था रिजॉल्व अ मैट्रिक्स
Resolve a matrix into sum of symmetry and skew symmetry. ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा. ये हो गया 2 ऑर्डर में. अगर यही क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम रिजोल्व मैट्रिक्स, इसको हटा करके हम इसको 3 ऑर्डर लगा दे, कुछ भी जो मन में आए, 1 2 5 2 3 6 -1 0 5 कुछ भी लिख लिए, 5 छोड़ दो, हालांकि लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो 5 लिख दीजिए. अब ये एक मैट्रिक्स है, सेम क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व होगा जरा आप देखिए. यहां से इसी पर हम बना रहे हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए तो समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा. चलिए इसको देखते हैं. 1 2 5 2 3 6 -1 0 और 5. ए हो गया ये. तो ट्रांसपोज ऑफ ए 1 2 5 2, देखिए 1 2 5 रो को कॉलम किए, 2 3 6 -1 0 5, दोनों को प्लस करो तो 1 1 2 2 और 2 4 5 और -1 4 2 और 2 4 3 3 6 6 और 0 6 -1 5 4 0 और 6 6 5 5 10. चेक कर लो सिमेट्री है कि नहीं है. 2 4 4 2 4 4 4 6 6 4 6 6 4 6 10 4 6 10 है. माइनस करो, ए में से ए जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा 6 -6 है, -1 था इसलिए 6 हो गया. 2 में से 2 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 6 में से 0 जाएगा, -1 में -5 जाएगा, 0 में 6 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा. चेक करो, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ये तीनों नंबर 0 होना चाहिए. तीनों 0 है. 0 0 6 0 0 -6 है, 0 0 6 0 0 -6, ठीक है, साइन चेंज है, -6 -6 0 6 6 0. ठीक. अब यहां से यहां तक ऐसे ही आएगा. अब यहां पर आपका ये चेंज हो जाएगा. बस क्वेश्चन वही है, समझना है सिर्फ. ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या लिखाएगा, 2 4 4 4 6 6 4 6 10, और यहां लिखाएगा 0 0 6 0 0 6 -6 -6 0. 2 से डिवाइड करो, 1 2 2 2 3 3 2 3 5 0 0 3 0 0 3 -3 -3 0. ये हो गया आपका आंसर. अब इस दोनों को प्लस करोगे तो आपको ये मिलेगा, राइट. और ये हो गया सिमेट्री मैट्रिक्स, ये हो गया. एक बात यहां लिख लेना इसके नीचे से करके, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इधर एक 1 मैट्रिक्स था जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. फर्स्ट पार्ट इज दिस सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सेकंड पार्ट इज दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये क्वेश्चन जो 2 बताए आपको 11 में, 2 ऑर्डर में 3 ऑर्डर में, ये फिक्स है, पूछता है बिहार बोर्ड में. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, और ये 3 क्वेश्चन जब हम बताएं एग्जैक्टली, फर्स्ट था एक i - a वाला, ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन बताए थे मल्टीप्लीकेशन वाला, और एक अभी बताए 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब ये तो देखिए सिंपल है. ए का वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है a² निकालिए और an निकाल. देखिए इस 1 टाइप का क्वेश्चन है ये मैथमेटिकल इंडक्शन से बनता है, थोड़ा समझना पड़ेगा. इस पर 1-2 क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, अभी सिंपल देखिए क्या दिया हुआ. a = आपको दिया हुआ यहां पर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा. चलिए a² निकालते हैं. a × a
कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल से करिए, कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू माइनस साइन होगा प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा यहां, फिर इस दोनों का यहां प्लस कीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन इंटू कॉस, फिर इस दोनों का यहां पर प्लस कीजिए, इंटू कीजिए, माइनस साइन इंटू कॉस, फिर इसका मल्टीप्लाई से कीजिए, इस दोनों का मल्टीप्लाई यहां से कीजिए, माइनस, और ये प्लस हो जाएगा ना। अब देखिए एक फॉर्मूला है ये, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2 थीटा, कॉस साइन थीटा हो जाएगा यहां पर 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इसको काट करके आप साइन 2 थीटा यहां लिख लो, एक स्टेप आपका बच जाएगा। ये भी सेम है, माइनस कॉमन आ जाएगा, प्लस करोगे तो यही आएगा और ये यहां लिखाएगा, फिर यहां कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सेम है। अब देखिए यहां पे एक प्रॉफिट हुआ ना, ए स्क्वायर में सभी जगह 2 2 हो गया, ए क्यू करोगे तो सभी जगह 3 3 3 होगा, ए 4 करोगे तो यहाँ 4 4 4 होगा, तो ए एन में क्या आ जाएगा, एन एन होगा, लेकिन ऐसे नहीं करके दिखाना पड़ेगा, ए स्क्वायर सही है। अब यहां पर हम लोग मान लेंगे लेट, अब यहां से मानेंगे इसे यहां तक बनेगा, अब लिखेंगे लेट ए टू दी पावर के इज इक्वल टू कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा, और यहां हो जाएगा कॉस के थीटा, ये होगा ही। अब ए क्यू निकालोगे तो 3 3 3 होगा, एग्जैक्ट होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व होता है। ये हमने ए के मान लिया, अब ए के प्लस 1 करो, के को ए से मल्टीप्लाई करो, अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यहां से ध्यान देना, थोड़ा सा इजी ही है लेकिन मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। देखिए ये हम लिख चुके हैं, अब इसमें ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको रहने दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हम मिटा देते हैं, ए स्क्वायर समझ में आ गया था ना, 2 2 आया ना, चलिए इसको डिलीट कर दिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए अब ये बनेगा कैसे, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई में कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, फिर ये साइन साइन के थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस में आ जाएगा, साइन के थीटा इंटू हो गया 1 1 1 और 1 हो गया, तो 1 और 2 कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, तो साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, फिर इस दोनों का इस दोनों से कीजिए, तो माइनस यहां माइनस माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई से माइनस फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों से, तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, फिर ये और ये प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे किए वहां लिखे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिखे। अब देखिए ये क्या देगा आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, यहां देखिए कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी
फिर यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का होगा। यहां देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस का है ये। अब इसी को आप लिख सकते हो ऐसे करके, कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा। फिर यहां से यदि आप मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन बनाए होंगे 11th क्लास में, तो इसका यही रूल है, पावर 1 में 1 आया, पावर 2 में 2 आया, पावर 3 में 3 आया, तो पावर के में के मान लेते हैं, फिर के प्लस 1 शो करते। देखिए के प्लस 1 हमने लिखा तो आया ना सभी जगह के प्लस 1, के में के लिखे माने थे ये हम, स्क्वायर में 2 2 आया था ना, तो क्यूब भी करके आप देखोगे तो 3 3 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू देखिए ए का पावर के यहां आया, ये हो गया 10 से, अब डायरेक्ट यहां लिख देंगे ए का पावर के हो गया ना, तो यहां लिखेंगे ए टू द पावर के प्लस 1 इज ट्रू। ये मत लिखिए, ऐसे लिखिए, देयरफॉर वी से या वी राइट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू, जहां जहां के प्लस 1 है, देखिए के प्लस 1 के प्लेस पर आप एन लिख दीजिए, यही इसका आपका आंसर होगा। कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस। अब ये इस चैप्टर को अच्छा समझने के लिए 2-4 क्वेश्चन और हम बताएंगे, वो चैप्टर प्रॉब्लम में आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यही बनेगा। ए स्क्वायर निकाल लिए, अब कह रहा था डायरेक्ट एन में इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, ऑब्जेक्टिव रहता तो। ए स्क्वायर निकाल लिए, 2 2 आया, तो ए 3 में 3 3 कर देंगे प्लेस ऑफ 2, ए एन में एन कर देंगे प्लेस ऑफ 2। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है।